10 साल की सजा काटने के बाद आखिरकार वो आदमी जेल से बाहर आया। जैसे ही उसने जेल के गेट पार किए, उसने देखा कि उसका कोई भी अपना उसे लेने नहीं आया था। यह देखकर उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि घर लौटकर सबको सबक सिखाएगा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा परिवार उसके गोद लिए बेटे का जन्मदिन मना रहा था। पिता ने उस गोद लिए बेटे को एक विला और लग्जरी कार गिफ्ट की थी और उसकी मंगेतर ने उसे लिमिटेड एडिशन घड़ी दी थी। दरवाजे पर खड़े उस आदमी को देखते ही गोद लिए बेटे ने जानबूझकर उसकी मंगेतर को उसके सामने ही चूमा। यह देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसके पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुरंत ही पिता ने उसे मारने के लिए कोड़ा उठाया, लेकिन इस बार आदमी कमजोर नहीं था। पहली बार उसने अपने पिता का विरोध किया और कोड़ा छीन लिया। असलियत ये थी कि 10 साल पहले गोद ली बेटे ने एक अंडरग्राउंड कसीनो खोला था। बाद में वह पकड़ा गया और बंद करवा दिया गया। परिवार नहीं चाहता था कि गोद लिया बेटा जेल जाए, इसलिए उन्होंने सारा इल्जाम उस आदमी पर डालने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। गुस्से में उसकी माँ ने बोतल उसके सिर पर मार दी और जबरदस्ती उससे इकबालियां बयान पर हाथ का निशान लगवा लिया। इस तरह वह 10 साल के लिए जेल चला गया, अपने गोद लिए भाई की जगह। अब जब वो जेल से बाहर आया तो उसने कसम खाई कि वह इस परिवार से बदला लेकर रहेगा। गोद लिया बेटा घुटनों के बल बैठकर नकली माफी मांगने लगा। आदमी ने ठंडी नजर से उसे रोकते हुए कहा, ड्रामा बंद कर। मंगेतर ने भी कहा कि पुरानी बातें छोड़ दे। आदमी ने व्यंग्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यही तुम्हारा वादा था? तुम कहती थी कि मेरे जेल से लौटने तक इंतजार करोगी और आज तुम इसी के साथ हो। वाकई मजा किया है। मंगेतर ने दावा किया कि वह अब भी अपने शादी के वादे को याद करती है, मगर उसके कर्म साफ दिखा रहे थे कि उसके दिल में अब सिर्फ गोद लिया बेटा था। आदमी अब इन सब बातों से बेपरवाह हो चुका था। उसे अब सिर्फ बदला चाहिए था। गोद लिया बेटा फिर से बहाना बनाने लगा कि उसका गुस्सा ठंडा कर दे, लेकिन आदमी ने कोई रहम नहीं किया। उसने मेज से शराब की बोतल उठाई और जोर से उसके सिर पर दे मारी। गोद लिया बेटा जमीन पर गिर पड़ा। पूरे परिवार की आंखों के सामने आदमी ने घर, कार और वो घड़ी वापस ले ली जो परिवार ने उसे दी थी। उसने ऐलान किया, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। इतना कहकर वह बेफिक्री से बाहर निकल गया। उसने वही लग्जरी कार उठाई जो पिता ने गोद लिए बेटे को दी थी और पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ा दी। उसके चेहरे पर आजादी का एहसास था, जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसके बाद वह अपने बचपन के अनाथालय वाले दोस्त के घर गया, लेकिन वहाँ की दीवारें कर्ज के नोटिस से ढकी हुई थीं। घबराकर वो अंदर दौड़ा तो देखा उसका अच्छा भाई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। शुक्र है वह ठीक समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि भाई ने लाखों रुपए जुए में उधार लेकर गंवा दिए थे। यहाँ तक कि उसने अपनी छोटी बहन को भी कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था। यह सुनकर आदमी आग बबूला हो उठा और अपने दोस्त को पीटा, लेकिन वह जानता था कि गुस्से से अतीत नहीं बदला जा सकता। उसने तय किया कि अब वह अपने दोस्त को लेकर कसीनो जाएगा और उसकी बहन को छुड़ाएगा, क्योंकि जेल में रहते हुए उसने एक ठग मास्टर से जुआ खेलने की चालें सीख ली थी। उस मास्टर ने उसकी खास काया देखकर उसे धोखेबाजी के गुर सिखाए थे ताकि वह बाहर निकलने के बाद इन्हें इस्तेमाल कर सके। जल्द ही वह और उसका दोस्त कसीनो पहुंचे। आदमी ने सोचा कि अपने घर के बदले बहन को छुड़ा लेगा, मगर कसीनो की मालकिन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, हमारे कसीनो के नियम है, सिर्फ खेल जीतकर ही किसी को छुड़ाया जा सकता है। आदमी को यह बात नागवार गुजरी। चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने गोद लिए बेटे की लिमिटेड एडिशन घड़ी को चिप्स में बदल दिया।